खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो शुरुआत करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे हॉट सीटों में शामिल समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा से तेज प्रताप यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान तेज प्रताप के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तेजस्वी ने कहा कि प्रदेश में तमाम युवा बेरोजगार हैं। दलित गरीब ने नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। अब बिहार में बदलाव की हवा बह रही है। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय तेज प्रताप यादव जी का नामांकन रहा। हमें पूरा हसनपुर की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी और हसनपुर की महान जनता इनको विजयी बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सभी हसनपुर मतदाताओं से, समस्तीपुर जिला, खगड़िया और बिहार के सभी हमारी महान जनता से इतना हम कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिले। हमारा जो महागठबंधन है उसको निश्चित रूप से बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 30 नेताओं के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम बिहार के पूर्व सीएम और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी का नाम है। इसके अलावा उनके परिवार से दोनों बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव समेत डॉक्टर मीसा भारती को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह मिली है। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, रामचंद्र परवे, जयप्रकाश नारायण, मनोज कुमार झा, अहमद अशफाक करीम, अमरेंद्रधारी सिंह का भी नाम शामिल किया गया है। आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की सूची में कई बड़े चेहरों को शामिल किया है। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया, जिनमें पूर्व सांसद कांति सिंह का नाम भी शामिल है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए ओम प्रकाश सेतु जी, जो कि प्रवक्ता जेडीयू हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि देखा जा रहा है जिस तरीके से चुनाव प्रचार यहाँ पर गति पकड़ रहा है और एक के बाद एक जिस तरीके से जनता के बीच यहाँ पर आपके जो जितने भी नेता हैं वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जनता से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव पर यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। 15 साल के जो आपका कार्यकाल है उसको लेकर यहां पर कोई बातचीत नहीं हो रही, ऐसा क्यों? हमारी लड़ाई जो है विकास बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है जी। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों में जो विकास किया है जी, जो जिस तरह से आप देखिएगा कि जो गरीब लोग हैं, जो कस्बा में रहते हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों के पास विकास की जो बयार है जी, जिस तरह से कोरोना काल में अनाज की हो, बिजली की हो, सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, यानी तमाम क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री ने 15 वर्षों में जो विकास किया है जी, उस विकास के आधार पर हम आगामी चुनाव में आए हुए हैं और चुनाव में जनता का जो उत्साह दिख रहा है वह हम लोगों ने जो विकास किया है उसके आधार पर जनता हमारे साथ है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लेकिन 15 वर्षों में इन लोगों ने क्या क्या? इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इन लोगों ने 118 नरसंहार किया, इन लोगों का जो कार्यकाल रहा तो चारा घोटाला किया, इन लोगों ने क्या किया तो अलकतरा घोटाला किया। इन तमाम तरह की घोटालोबाजों की सरकार रही है 15 वर्षों में। नौकरियों में जिस तरह से आप देखिएगा उन लोगों की 15 साल के कार्यकाल में मात्र 15,000 लोगों को नौकरी मिली और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 15 साल के कार्यकाल में 6 लाख लोगों को नौकरी मिली। 15 साल में आज से पहले जब देखिएगा उन लोगों का 15 साल का जो पहले का जो बजट था वो मात्र 25,000 की बजट थी, आज 2,11,000 करोड़ की बजट हो रही है। तो इन तमाम चीजों को देखिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास के आधार पर इस आगामी चुनाव में गए हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और आप एक बात और आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इस बार आप देखिएगा कि ये
को डबल डिजिट पे ये लोग नहीं पहुंचेंगे। जो हाल इन लोग का 2010 में था उससे भी बदतर स्थिति में ये लोग हैं। ये लोग क्या है, ये लोग परिवारवाद के पोषक है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आज तक बिहार कोई भी ऐसा देश में नेता नहीं कह सकता कि ये परिवारवाद करते हैं। और एक बिहार में एक ऐसे चेहरा जिस पर आज तक बेदाग रहे हैं, जिसके कार्यकाल को सुशासन के नाम से जाना जाता है, जिसके कार्यकाल को लोग एक तरह से मतलब उज्ज्वला सरकार को नाम से जानते हैं लोग। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विकास किया है, उस विकास के आधार पर हम लोग चुनाव में आए हुए हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रही है। जी ओम प्रकाश जी, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से पिछली बार आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था तो आरजेडी को काफी फायदा पहुंचा था, लेकिन आपकी पार्टी को काफी नुकसान भी यहां पर उठाना पड़ा था। अब की बार बीजेपी के साथ है और चुनाव मैदान में आप उतरने वाले हैं, तो क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी के साथ मेरा 17 वर्षों का संबंध है जी। हाल के दिन को कुछ दिन को छोड़ दीजिए तो हमारा और बीजेपी का लाइन 17 साल का है। और हमारा दोनों लोग का एनडीए का जो समन्वय रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने अपने सभा के दरमियान जो आप वर्चुअल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जैसा साथी हो तो कुछ भी संभव हो। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रशंसा की है माननीय मुख्यमंत्री जी की, एक बार नहीं 10-10 बार प्रशंसा की है उन्होंने। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जैसा सहयोगी रहेगा तो कुछ भी संभव है। यानी कि जो डबल इंजन की जो सरकार है वह विकास की अब बयार अब और अधिक तेज बढ़ेगी और तेजी की गति से बिहार का और विकास होगा। और यही नहीं, आपको बता देते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, छात्रों के लिए जितना काम किया है, नौजवानों के लिए जितना काम किया है, उस काम के आधार पर बिहार की जनता उनको पूरा समर्थन दे रही है। आप देखिएगा कि हम लोगों ने जो 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 223 सीटों पर हम लोगों ने विधानसभा चुनाव जीतने का काम किया। और आप देखिएगा कि उससे भी अधिक हम लोग इस बार का जो 2020 का जो चुनाव होगा उसमें और अधिक सीटों पर हम लोग जीतेंगे। जी ओम प्रकाश जी, अगर चुनावी रणनीति की बात करें तो किस तरीके की रणनीति इस बार रहने वाली है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है? किस तरीके से जनता के बीच में आप पहुंचेंगे, किस तरीके से अपनी बात वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, कोरोना काल में हम लोग की बिहार के रिकवरी रेट देखिए 93%, यानी बिहार का रिकवरी रेट 93% है और राज्यों के बनिस्पत 14 से 17% रिकवरी रेट यहाँ पर है। और कोरोना काल को देखते हुए जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो भी सभाएं होगी उस सारे जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए चुनाव प्रचार हम लोग करेंगे। और जो सभा होगी उसमें भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग करेंगे। जी ओम प्रकाश जी, आपकी पार्टी का चेहरा नीतीश कुमार जी है, वहीं अगर बात करें तो एनडीए का चेहरा कौन है? और जिस तरीके से सीएम नीतीश की बात करें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार चेहरा लेकर उनका चुनाव लड़ने वाले हैं? ये चेहरा जो है देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में हमारे पास चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है? अगर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बकवास बात कर रहे हैं। हमारा तो समन्वय दोनों दलों की है। एनडीए का जो समन्वय है, हमारे साथ जेडीयू में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा समन्वय है वीआईपी से मुकेश सहनी जी हैं और हमसे जीतन राम मांझी जी हैं। तो हमारा आपस का जो समन्वय है वो हम लोग का बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया। आपने देखा होगा कि उन लोगों का जो किस तरह से एक दलित बेटा का अपमान किया गया, इन लोग अति पिछड़ा का अपमान किया, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने न किसी का अपमान किया है, हमेशा उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। लेकिन ओम प्रकाश जी, यहाँ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की यहाँ पर बात हो रही है कि नीतीश कुमार ही यहाँ पर चेहरा हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर रैलियां करने वाले हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ भी 12 जगहों पर वो मंच साझा करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो बिहार में विकास किया, दोनों दलों का जो आपस का जो समन्वय है उसको आप देख लीजिए कि क्या हम लोग का कोऑर्डिनेशन है। दोनों दलों के नेता बैठे, वो आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी बैठे, भूपेंद्र यादव जी बैठे, देवेंद्र फडणवीस जी बैठे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे, रामचंद्र बाबू बैठे। हम लोग का आपस का जो समन्वय है वह बहुत ही अच्छा है और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव में मैदान में हैं और साझा कार्यक्रम होगा तो क्या होगा
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 में भी मंच साझा किए हैं और अच्छी तरह से हम लोग 40 में 39 सीट जीते हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत चुनाव में एकदम हम लोग की जो सरकार ने जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता हमें पूरी तरह से समर्थन दे रही है। जी ओम प्रकाश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, तेज प्रताप को लेकर लगातार जिस तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी लगातार जो है वो एनडीए पर निशाना साध रही है। अगर बात करें तो समस्तीपुर की हसनपुर सीट से वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर जो चुनावी मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने लगातार निशाना साधा है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हो, उनको लेकर लगातार वो बोलते हुए आ रहे हैं कि जो एनडीए है इस बार सत्ता से उसका सफाया हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तो जनता से है नहीं, ये लोग को तो पहले आपस की लड़ाई है, ये लोग परिवार की लड़ाई से पहले निपट ले, उसके बाद जनता के बीच जाएं। इसमें इन लोगों के दोनों लोगों के बीच में आपस की प्रतिस्पर्धा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कि मीसा भारती मुख्यमंत्री बनेंगे कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेंगी। इन लोगों को पहले लड़ाई जो है परिवार की लड़ाई है। आपने देखा होगा कि टिकट बंटवारे में इन लोगों का पैसा का कैसा खेल चल रहा था। ये लोग भ्रष्टाचार के पोषक हैं, 400 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने वाले लोग हैं, 40 कंपनियों के मालिक हैं, 23 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता भली भांति जानती है और बिहार की जनता विकास के आधार पर वोट करती है, भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं करती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 वर्षों में विकास किया है, उस विकास के आधार पर हम लोग चुनाव के बीच गए हैं और जनता हमें समर्थन दे रही है। पहले क्या स्थिति थी बिजली की, पहले क्या स्थिति थी रोड की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना विकास किया है, जनता हमारे साथ है। चलिए ओम प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, एक के बाद एक यहां पर अब रैलियां होने वाली है जनता के बीच। जो इस चुनाव को लेकर जो तमाम नेता हैं वो जाने वाले हैं, अपनी बातें यहां जनता के सामने रखने वाले हैं। तो उसी को देखकर यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आगे, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी। इसके लिए पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी और बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने नामांकन कर दिया है। नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सिटी अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया और इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, विरोधी चारों खाने चित होंगे। वहीं बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर नीतीश ने कहा कि वो वोट की चिंता नहीं करते, सेवा ही उनका और उनकी पार्टी का धर्म है। सीएम नीतीश ने आपदा के समय अपनी सरकार के कार्यों को गिनाते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 15 सालों में बिहार की जीवन शैली बदली है, विकास की दर का आंकड़ा दोहरे अंक में है, गरीबी कम हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। सीएम नीतीश ने कहा कि उनके सत्ता में आने से पहले के बिहार की तस्वीर बेहद डरावनी थी, लोगों का घर से निकलना मुश्किल था। तो सीएम नीतीश ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने तमाम अपने कार्यों को गिनाकर जनता के बीच वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने अब तक काम किया है, आगे भी हमारी सरकार ऐसे ही जनता की सेवा करती रहेगी। हमें वोटों की चिंता नहीं है, लेकिन हम जनता की सेवा करने को ही अपना धर्म मानते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार इकाई के अपने 9 बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी पर एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामले में कार्रवाई की गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी के 9 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मायूख ने इन बागियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी। बीजेपी ने जिन 9 बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है उनके नाम है राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, रविंद्र यादव, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप। बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने बागी नेताओं पर हुई कार्रवाई का स्वागत किया।
जेडीयू के नेता आरपीसी सिंह ने कहा है कि हमारा गठबंधन 4 दलों का है, इसके बाहर जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं था। इसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही है। तो बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 9 बागी नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मायूख ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है। तो एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। 9 बागी नेता 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मायूख ने बागियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। तो एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। तो रुक करते हैं बड़ी खबर का। बीजेपी के बाद एक्शन मोड में जेडीयू नजर आ रही है। 15 बागियों के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है। 6 साल के लिए पार्टी से इन बागियों को निष्कासित कर दिया गया है। बिहार विधानसभा में एनडीए के दोनों घटक दल अनुशासन के मामले में सख्त हो गए हैं। दरअसल बिहार के चुनाव में एलजेपी की एंट्री के बाद कई नेताओं के टिकट कटे और उन्होंने एलजेपी की तरफ रुख कर लिया। ऐसे में बीजेपी ने जहां 9 नेताओं को निष्कासित किया, वहीं आज जेडीयू ने 15 नेताओं पर कार्रवाई की और 6 साल के लिए दल से निष्कासित कर दिया। जेडीयू ने वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक पर कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। इनमें पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान, वर्तमान विधायक ददन सिंह यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुमित सिंह, कंचन कुमारी गुप्ता, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी, अरुण कुमार, तजमुल खां, अमरेश चौधरी, शिवशंकर चौधरी, सिंधु पासवान, करतार सिंह यादव, डॉक्टर राकेश रंजन और मुंगेरी पासवान शामिल हैं। तो पार्टी ने पत्र जारी कर इन नेताओं के निष्कासित करने की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 बागियों के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है। 6 साल के लिए पार्टी से इन 15 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।